प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मसनवी गुलज़ार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी है, उसके नोट्स को अच्छे से आपको तैयार करवाऊँगा और यही नोट्स आप बीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस और एमए उर्दू के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मसनवी गुलज़ार नसीम के असलूब और लिसानी खुसूसियात पर इज़हार ख्याल कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आएगा पेपर में, पंजाब यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो आपने इस तरह हेडिंग देनी है, मार्कर से कट मार्कर 604 या 605 से। फिर जवाब लिखना है, सेम इसी तरह आपने कॉपी करना है। जिस तरह मैंने ये सवाल को तरतीब से लिखा हुआ है और हेडिंग दी हुई है, इसी तरीके से आपने वहां खूबसूरत अंदाज से पेपर प्रेजेंटेशन करनी। जितनी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, पेपर वाला उतने ही आपको अच्छे से नंबर देगा। दयाशंकर नसीम लखनवी शायर थे, लखनवी उस्ताद के शागिर्द थे। इनके कलाम में लखनवी स्कूल की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। मौजूदा मसनवी गुलज़ार नसीम बुनियादी तौर पर गुल बकाउली का किस्सा है। दरअसल गुलज़ार नसीम में एक फूल का जिक्र है। एक शहजादा है और उस शहजादे को देखकर बादशाह अंधा हो जाता है। फिर उसकी आंखों को लाने के लिए एक फूल की तलाश की जाती है, जो कि गुल बकाउली का फूल है। इसी पर पूरी मसनवी गुलज़ार नसीम घूमती है और इस मसनवी में जो अहम किरदार हैं वो ताजुल मलूक बादशाह है और गुल बकाउली है। मसनवी गुलज़ार नसीम बुनियादी तौर पर गुल बकाउली का किस्सा है, जो इससे पहले नसरी शक्ल में मौजूद था। नसीम ने इसे मंजूम किया। जेल में इस मसनवी के असलूब और लिसानी खुसूसियात का जायजा पेश है। तो इस तरह आपने ये 6 हेडिंग देनी है। पुरतकल्लुफ ज़ुबानो मरसए साजी, नंबर 1। नंबर 2 एजाज व इख्तिसार। नंबर 3 वाक़िया निगारी व मसवरी। नंबर 4 जज्बात निगारी। नंबर 5 मुकालमे। नंबर 6 मुहावरे और ज़रबुल मिसाल। आगे इनकी तफसील दर्जेल है। पहली हेडिंग आपने लिखनी पुरतकल्लुफ ज़ुबानो मरसए साजी। गुलज़ार नसीम की सबसे बड़ी खूबी इसकी पुरतकल्लुफ ज़ुबान और मरसे साजी है। इस हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का कहना है कि ऐसा पुरतकल्लुफ ज़ुबान और तर्ज़ बयान इसकी वाहिद खुसूसियत है जो उर्दू मसनवी की तारीख में गुलज़ार नसीम को एक मुकाम दिलाती है। दयाशंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे, लिहाजा इसके उस्ताद आतिश का शायरी के बारे में नज़रिया कुछ यूँ था। एक शेर आपने लिखना है, बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। नसीम ने अपने उस्ताद की इस राय का एहतराम किया और इनकी शायरी मरसाकारी और बंदिश अल्फाज रंगीनी की तरक्की का मकसद बन गई। एजाज़ो इख्तिसार, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा मतलब अदा करना। एजाज़ो इख्तिसार गुलज़ार नसीम की एक नुमाया खूबी है। नसीम ने वाक़यात को बयान करने में निहायत इख्तिसार से काम लिया है। सहराए तिलस्म में ताजुल मलूक ने एक अज़हा देखा के मुंह से एक काला सांप निकला, काले सांप ने मुंह से मन निकाला। सुबह को फिर बस्तूर काले सांप ने मन को मुंह में लिया और काले सांप को अज़दहे ने मुंह में ले लिया। आखिरी वाक़े को शंकर नसीम दो मिसरा बयान। फिर आपने नीचे शेर लिखना है, जब सुबह हुई तो मुंह में डाला, काले ने मन अज़दहे निकाला। तीसरी हेडिंग आती है वाक़ई निगारी व मसवरी। मसनवी निगारी में वाक़ई निगारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वाक़ई निगारी का तकाजा है कि किसी वाक़े को खूबसूरती से बयान किया जाए ताकि इसकी मसवरी अपनी तमाम जुज़ियात के साथ आंखों के सामने फिरने लगे। सुल्तान ज़ैनुल मलूक ने जब बकाउली को मर्दाना रूप में देखता है तो इसे गुल बकाउली के हुस्न की खूबसूरती इस दर्जे से मुतासिर करती है कि वो हैरत के मारे पूछता है कि तू कौन है। बकाउली ने इसे मर्दाना लबो लहजे में जवाब देते हैं कि वो एक मुसाफिर है। वाक़या को पंडित नसीम ने निहायत खूबसूरती शेरी रूप दिया है। पूछा है आदम परी रूह, इंसान है परी है कौन है तू, क्या नाम है और वतन किधर है कौन सा गुल चिमन किधर है। चौथी हेडिंग आपने देनी है जज्बात निगारी। जज्बात निगारी से मुराद ऐसी कैफियत जो पढ़े उस पर वो कैफियत तारी हो जाए, जज्बात निगारी कहलाता है। नसीम ने इस मसनवी में जज्बात निगारी का खूबसूरत मुजाहरा किया। मसलन बकाउली को प्यामे अक़्द दिया जाता है और ताजुल मलूक की तस्वीर दिखाकर इसे रजा दरियाफ्त की जाती है। बकाउली खुद ताजुल मलूक को बहुत चाहती है, लिहाजा इसका दिल इजहार को बेकरार और बेचैन हो जाता है, लेकिन नस्वानी शर्म व हजाब माने होती है। इस कैफियत को पंडित नसीम इन अल्फाज में बयान करते हैं, इकरार में थी जो बेहयाई, इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई लजाई मुस्कुराई। नंबर 5 मुकालमे। शेर में दो अशखास का मुकालमा लिखना भी एक मुश्किल मराला है। इस मौके पर वही शायर कामयाब होता जो इंसानी जज्बात और नफ्सियात का माहिर हो। गुलज़ार नसीम जहाँ कहीं भी मुकालमा आया है कामयाबी से लिखा गया है। नंबर 6 है मुहावरे और ज़रबुल मिसाल। शायरी हो या नसर, मुहावरे और ज़रबुल मिसाल इससे इबारत में जान डाल देते हैं। यही वजह है कि गुलज़ार नसीम मुहावरात और ज़रबुल मिसाल की कान है। फिर शेर आपने लिखना है, कली लेकर बढ़ा अयागे बरकफ, चोरी से मिला चिरागे परकफ, शबनम के सिवा चुराने वाला, ऊपर का था कौन आने वाला। ये हमारी आखिरी हेडिंग है। गुलज़ार नसीम गुल बकाउली के जो अहम किरदार है उसमें ताजुल मलूक है, गुल बकाउली है, ज़ैनुल मलूक, महमूदा है, फ़िरोज़ है, रूह अफ़ज़ा, मुज़फ़्फ़र, गुलशन यारा, जमीला और राजा नील। तो उम्मीद करता हूँ
کہ پیارے دوستوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں ہم نے گلزار نسیم کے اسلوب اور لسانی خصوصیات پر اظہار خیال کیا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔